हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ हम क्रिएट करेंगे HTML फॉर्म। उस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ डेटाबेस रिकॉर्ड्स। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फाइनली हमने इंक्लूड किया एक HTML फॉर्म एंड डेटाबेस कनेक्शन। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं, चलते हैं डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ हमारे पास एक टेबल है कॉल मैनेजर्स। तो हम देख पाएंगे अगर मैनेजर क्रिएट करना हो हमें, तो हमें चाहिए नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड पासवर्ड। तो यहाँ क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक कंट्रोलर क्लास। उस कंट्रोलर क्लास से हम कॉल करेंगे एक व्यू फाइल। उस व्यू फाइल में हमारे पास होगा HTML फॉर्म जिसके अंदर होंगे कुछ इनपुट फील्ड्स जैसे कि नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड पासवर्ड। एक बार हमने उस फॉर्म को सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद हम क्रिएट करने वाले हैं अपने डेटाबेस रिकॉर्ड्स। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो फर्स्ट हम क्रिएट करते हैं कंट्रोलर क्लास। चलते हैं प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर। सबसे पहले कंट्रोलर क्लास हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास मैनेजर कंट्रोलर नहीं है तो हम उसे क्रिएट करेंगे। डेवलपर सर्वर स्टॉप करते हैं। सो PHP स्पार्क में कंट्रोलर हम क्रिएट करने वाले हैं मैनेजर। मैं सफिक्स पास करूंगा। नाउ इट हैज़ क्रिएटेड मैनेजर कंट्रोलर डॉट PHP इनसाइड कंट्रोलर्स फोल्डर। चलते हैं सेटअप के अंदर, कंट्रोलर्स, मैनेजर कंट्रोलर। हमारे पास एक क्लास स्केलेटन अवेलेबल है। अब यहाँ इस इंडेक्स मेथड के अंदर हम रिटर्न करने वाले एक व्यू फाइल। सो रिटर्न व्यू at hyphen employee and sorry it's manager। सिंपल हम इसे कॉपी कर लेंगे। चलते हैं व्यूज फोल्डर के अंदर। सो ऐप व्यूज, इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो प्लस आइकन, इट विल बी at manager डॉट PHP। सो फाइनली हमारे पास एक लेआउट है। इस लेआउट के अंदर हमें पुट करना है कुछ HTML कोड, मीन्स एक HTML फॉर्म। चलते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ मैंने सर्च किया है बूटस्ट्रैप फॉर्म्स। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फॉर्म के कोड को कॉपी करेंगे और अपने लेआउट फाइल पे पेस्ट करेंगे। स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास एक HTML कोड है, ट्राई इट योरसेल्फ। अब यहाँ पर इस पेज से हम सारे HTML कोड को कॉपी करने वाले हैं। सो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं लेआउट फाइल पे @manager.php और सारे कोड को हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद थोड़ा जूम आउट, तो ये होने वाला है बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल। दिस इज @manager फॉर्म। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ वर्टिकल बेसिक फॉर्म हम इसे चेंज कर देते हैं। इट विल बी @manager। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डमी फील्ड्स हैं जैसे कि ईमेल, पासवर्ड एंड रिमेंबर मी चेकबॉक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, इन फील्ड्स को कस्टमाइज करने से पहले हम इसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हम इसे सेव कर देंगे या इसे भी सेव कर देंगे। हम ओपन करने वाले हैं routes.php। routes ऑब्जेक्ट हम कॉल करने वाले हैं गेट मैथड। सो इट विल बी @manager और यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने मैनेजर कंट्रोलर के अंदर और उसके अंदर से कॉल करेंगे इंडेक्स मैथड। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। डेवलपमेंट सर्वर को वापस से स्टार्ट कर देते हैं। ओपन लिंक। सो आफ्टर दिस लैंडिंग पेज @manager। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है, देख पाएंगे @manager, ईमेल फील्ड, पासवर्ड, रिमेंबर चेकबॉक्स एंड हियर वी हैव अ सबमिट बटन। तो यहाँ इसे थोड़ा कस्टमाइज करते हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए अपने मैनेजर्स को क्रिएट करने के लिए नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, सिंपल चलते हैं अपने लेआउट फाइल में। हम यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद फर्स्ट हम कस्टमाइज करने वाले हैं अपने इस ईमेल फील्ड को, बट यहाँ हमें चाहिए ईमेल। हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फर्स्ट फील्ड शुड बी द नेम वैल्यू। सो मैनेजर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ होने वाला ID इक्वल्स टू नेम, प्लेस होल्डर इंटर नेम एंड नेम इक्वल्स टू नेम। सो फाइनली हमारे पास एक फर्स्ट इनपुट फील्ड है विथ करेक्ट वैल्यूज लाइक नेम वैल्यू। इसी तरीके से हम करने वाले ईमेल फील्ड के लिए। इट इज़ ऑल्सो ओके। हम इसे कॉपी कर लेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ करने वाले हैं डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन के लिए मैं करने वाला हूँ इनपुट टाइप सेलेक्ट बॉक्स। तो हम इसे रिमूव कर देंगे। सो इट विल बी सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू डेजिग्नेशन। हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड ID इक्वल्स टू डेजिग्नेशन।
अब फाइनली इस सेलेक्ट के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ ऑप्शंस। सो ऑप्शन वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इट विल बी एम्प्टी एंड सेलेक्ट। अब सेकंड वैल्यू को हम स्पेसिफाई करने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट्स एसईओ, देन हमारे पास है वेब डेवलपर। सो वेब हाइफन डेवलपर, वेब डेवलपर। एक और ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, दैट विल बी फॉर PHP डेवलपर, PHP एंड इट विल बी PHP डेवलपर। सेव करने के बाद एक और फील्ड चाहिए, दैट फॉर पासवर्ड फील्ड। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ईमेल इट विल बी फॉर पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, यहाँ पर ID equals to password, name equals to password and placeholder enter password. Now finally हम जाएंगे अपने बटन टैग के ऊपर। हम क्लास को चेंज करने वाले हैं। सो इट विल बी BTN सक्सेस, इट्स अ बूटस्ट्रैप क्लास। इतना कुछ करने के बाद हम सेव करेंगे। चलेंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास नेम, ईमेल डेजिग्नेशन एंड सॉरी इट्स नॉट ईमेल, इट्स पासवर्ड। तो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे, इट्स पासवर्ड। अब यहाँ डेजिग्नेशन में हमारे पास बूटस्ट्रैप क्लास जो है वो मिसिंग है। तो हम देख सकते हैं इसका लेआउट कुछ इस तरीके से है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली हम इसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद वापस से रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड पासवर्ड। अब ये फुल विड्थ में है, बट अगर हमने यूज़ किया रो कॉलम्स के कॉन्सेप्ट को तो हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। नाउ इनपुट फील्ड्स के बाद अब हम करने वाले हैं फॉर्म की सेटिंग्स। चलते हैं एडिटर में, हम जाएंगे अपने इस फॉर्म टैग के अंदर जहां हमारे पास एक एक्शन एट्रीब्यूट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद PHP टैग ई को हम यूज़ करने वाले हैं बेस URL, और यहाँ फ्रेंड्स हमें पास करना एक URL। तो या तो इस फॉर्म को हम सबमिट कर सकते हैं अपने इसी कंट्रोलर के अंदर किसी और मेथड के साथ, या हम इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं टू हैंडल गेट रिक्वेस्ट टाइप एज वेल एज पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो हमें क्या करना होगा, चलते हैं routes.php में। यहाँ पर अगर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर दें, इसे कर दें पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, तो कहने का मतलब है ये जो राउट है, जिस राउट को यूज़ करके हमने इस फॉर्म को ओपन किया है, अब इसी राउट के थ्रू हम सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म के डेटा को। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 लाइन्स, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑल अबाउट यूजिंग मैच मैथड। यहाँ पर अपने फर्स्ट पैरामीटर में हम पास करने वाले हैं एक एरे विथ HTTP, तो ये गेट एंड पोस्ट। तो कहने का मतलब ये जो राउट है इसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बोथ HTTP रिक्वेस्ट लाइक गेट एंड पोस्ट। ये हिट करने वाला है इंडेक्स मैथड। सो फाइनली हम इसे कॉपी कर लेंगे, चलते @manager.php पेस्ट कर देंगे और यहाँ करने वाले हैं मैथड इक्वल्स टू पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। चलते हैं मैनेजर कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। उसके लिए हम इफ एल्स क्रिएट करते हैं। सो इफ दिस रिक्वेस्ट, हम यूज़ करने वाले हैं मैथड दैट इज़ गेट मैथड, और यहाँ से रिटर्न अगर होता है इक्वल्स टू पोस्ट, इसका मतलब हमने फॉर्म को सबमिट किया है। सो इसके अंदर फॉर्म सबमिटेड। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट दिस मैथड विल हिट यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इको कर दें सो इको गेट मैथड। सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस मैथड इज सपोर्टिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर हम फॉर्म को सबमिट करें, क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो कहने का मतलब है फॉर बोथ गेट एंड पोस्ट वी आर हिटिंग दिस इंडेक्स मैथड। हम इसे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद चलते हैं अपने इस लेआउट फाइल में, एक और एट्रीब्यूट को हम ऐड करने वाले हैं अपने इन सभी टैग्स के ऊपर, एंड दैट इज ऑल अबाउट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। HTML5 का जो डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है हम उसे यूज़ कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा लेआउट का काम कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं कंट्रोलर क्लास के अंदर अपने इस इफ ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पर फॉर्म के डेटा को रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। जो सिंपलेस्ट है दैट इज प्रिंट आर, और यहाँ अगर मैं टाइप करूँ दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर, सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें
सबमिट कर लेते हैं। अगर हम क्लिक करें HTML5 वैलिडेशन, तो यहाँ पर अगर हम पास करें कोई सैम्पल डेटा sample@gmail.com and designation something web developer, password is from 1 to 6, click on submit button, तो हम देख पाएंगे name, email designation and password। तो हमारे पास वो सारे वैल्यूज़ हैं जो हमने सबमिट किया विद दिस फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज़ को रिट्राइव करेंगे। उससे पहले एक और बात, यहाँ पर गेट where के अलावा हमारे पास एक और मेथड अवेलेबल है टू गेट ऑल द डेटा ऑफ फॉर्म, दैट इज गेट पोस्ट। गेट पोस्ट का मतलब है इस फॉर्म को हमने सबमिट किया यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, तो हमारे पास है मेथड गेट पोस्ट। बट यहीं पे अगर हमने फॉर्म सबमिट के लिए यूज़ किया होता फॉर एग्जांपल गेट रिक्वेस्ट मेथड, तो उस केस में हमें यूज़ करना होता गेट मेथड। बट यहाँ फ्रेंड्स भाई हमने यूज़ किया गेट पोस्ट, गेट हमने यूज़ किया गेट वेयर मेथड। सो परफेक्टली हम देख सकते हैं इट इज़ वर्किंग। अब हम क्या करने वाले, सारे वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उनको रिट्राइव करेंगे और रिट्राइव करने के बाद हम उसे सेव करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल नेम इक्वल्स टू दिस रिक्वेस्ट गेट वेयर। सिंगल वैल्यू लेने के लिए हम पास करने वाले हैं अपने की नेम, दैट इज़ नेम। कॉपी कर लेंगे 3 more टाइम्स, तो हमें चाहिए नेक्स्ट दैट इज़ ईमेल, email value, then है हमारे पास designation, so it will be designation and finally password, it will be password। अब यहाँ पर हम लोड करने वाले हैं अपने मॉडल ऑब्जेक्ट को, साथ ही साथ एंटिटी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ मैं कॉल करने वाला हूँ यूज़ ऐप मॉडल्स और वहाँ से लोड करूँगा मैं मैनेजर मॉडल, साथ ही साथ यूज़ ऐप एंटिटीज़ और हम लोड करेंगे मैनेजर एंटिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे मैनेजर टेबल ऑब्जेक्ट या कह लें मैनेजर मॉडल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मॉडल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड मैनेजर मॉडल। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एंटिटी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड मैनेजर एंटिटी। नाउ फाइनली यहाँ करने वाला हूँ मैं एंटिटी ऑब्जेक्ट नेम वैल्यू, दिस नेम इज डेटाबेस कॉलम नेम equals to name, this name is value। so finally अगर हम इसे कॉपी कर लें 3 more times, चलें DB टेबल के अंदर, तो यहाँ पर जो कॉलम है दैट इज नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड पासवर्ड। अब यहाँ पर हर एक कॉलम को हम मेंशन करने वाले हैं। सो ईमेल, देन होने वाला है हमारे पास डेजिग्नेशन एंड फाइनली पासवर्ड। और उसके बाद हम कॉल करेंगे या तो सेव मेथड या फिल मेथड कर सकते हैं, बट यहाँ मैं कॉल करूँगा मॉडल ऑब्जेक्ट सेव मेथड और इसके अंदर हम पास करेंगे एंटिटी ऑब्जेक्ट। एक और बात, अगर फ्रेंड्स आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मे बी आपके लिए काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होंगे यहाँ पर, बट हमने हर एक स्टेप के बारे में अपने पिछले वीडियोज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से बात किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया। सेव करने के पहले एक और बात, नेम, ईमेल, designation and password। now before save हम ये चाहते हैं कि जो पासवर्ड हमारे पास जो एक्सेसिबल है इस वक्त हम देख पाते हैं इट इज़ इन प्लेन टेक्स्ट। अब हमें इसे इनक्रिप्ट करना है, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेटर। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम इसे पोस्ट करेंगे, सेव कर देते हैं अपने लेआउट फाइल को। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर सारे कोड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अपने एंटिटी क्लास के अंदर। सो एंटिटीज, मैनेजर एंटिटी, और हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर पासवर्ड फील्ड एक म्यूटेटर फंक्शन। सो प्रोटेक्टेड फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं set कीवर्ड टू क्रिएट आवर म्यूटेटर एंड दिस इज़ फॉर पासवर्ड फील्ड। अब यहाँ फ्रेंड्स हम एक्सेस करने वाले हैं अपने पासवर्ड वैल्यू को, उसके बाद रिटर्न दिस। उससे पहले हम जाएंगे और करेंगे दिस एट्रीब्यूट्स पासवर्ड। ये हमारा वही वैल्यू है जिसके अंदर हम रीस्टोर करना चाहते हैं अपने इनक्रिप्टेड वैल्यू को। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है, बट यहाँ करने वाला हूँ मैं इनक्रिप्ट यूजिंग पासवर्ड हैश फंक्शन। यहाँ हम पास करेंगे, उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ पासवर्ड डिफ़ॉल्ट एल्गोरिदम। सो फाइनली इस फंक्शन में आने के बाद हमने वैल्यू को रिट्राइव किया जो कि प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है, उसे हमने इनक्रिप्ट किया यूजिंग दिस php फंक्शन एंड वापस से स्टोर किया। अब होने वाला क्या है, बिफोर सेव ये पासवर्ड
यहाँ जाकर इनक्रिप्ट होके वापस यहीं आने वाला है और फाइनली अब हम इसे सेव कर पाएंगे। सेव करने के बाद फिलहाल के लिए इको मैनेजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे। यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ सो फेक मैनेजर, लेट्स से 23 fake dot manager 23 at gmail.com। designation मान लेते हैं SEO, password is from 1 to 6। click on submit button, manager created successfully। चलते हैं टेबल के अंदर, रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद order by descending तो हम देख पाएंगे fake manager, email, designation and password is empty and white is empty। हम इसे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड इज़ ओके। चलेंगे मॉडल क्लास के अंदर, सो मॉडल्स यहाँ भी हमने स्पेसिफाई किया है। अब उसके बाद जाएंगे एंटिटी के अंदर जहाँ रिटर्न किया है ओके। हियर वी हैव सम स्पेलिंग मिस्टेक, सो पासवर्ड। हम क्या करेंगे फटाफट से एक और डेटा क्रिएट करते हैं। सो रीलोड करूँगा मैं। इसके बाद ये होने वाला फेक मैनेजर 24 फेक डॉट मैनेजर, हम यूज़ करने वाले 24। डेजिग्नेशन वेब डेवलपर, पासवर्ड इज़ फ्रॉम 1 to 6। क्लिक ऑन सबमिट बटन, क्रिएटेड। रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे फेक मैनेजर, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड पासवर्ड। सो सक्सेसफुली यहाँ हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा टू क्रिएट अ HTML फॉर्म एंड ऑल्सो टू सेव इनसाइड आवर डेटाबेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कन्फर्मेशन मैसेज हम देख पा रहे हैं आफ्टर सेव कुछ इस तरीके से। अब इसे हम सही तरीके से थोड़ा आई कैचिंग एंड क्रिएटिव क्रिएट करेंगे यूजिंग सेशन हेल्पर फंक्शन। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।